हाल ही में मारुति ने न्यू जनरेशन स्विफ्ट को लॉन्च कर दिया है, जिसकी प्राइस 6,50,000 से शुरू होती है और टॉप मॉडल 9,65,000 में मिल जाता है। लेकिन क्या आपको पता है इसमें 50,000 ज्यादा देने पे टाटा पंच का टॉप AMT वेरिएंट मिल जाता है। जी हाँ, टाटा पंच के टॉप वेरिएंट की एक शोरूम प्राइस 10,20,000 है, यानी कि स्विफ्ट और पंच के टॉप वेरिएंट में सिर्फ 50,000 का ही डिफरेंस है। तो इसीलिए कई सारे लोग ये दोनों कार के बीच में कंफ्यूज हो रहे होंगे। तो क्या आपको न्यू मारुति स्विफ्ट लेनी चाहिए या फिर टाटा पंच लेनी चाहिए? तो चलिए दोनों कार को कंपेयर करके देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डायमेंशन की। तो स्विफ्ट की लेंथ 3860 mm की है, जहां पे पंच की लेंथ 3827 mm की है। स्विफ्ट की विड्थ 1735 mm की है, जहां पे पंच की विड्थ 1742 mm की है। स्विफ्ट की हाइट 1520 mm की है, जहां पे पंच की हाइट 1615 mm की है। स्विफ्ट में आपको 163 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जहां पे पंच में आपको 187 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। और स्विफ्ट में 2450 mm का व्हील बेस मिलता है, जहां पे पंच में आपको 2445 mm का व्हील बेस मिलता है। एंड स्विफ्ट में 265 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, जहां पे पंच में आपको 266 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। तो लेंथ एंड व्हील बेस में स्विफ्ट पंच से थोड़ी सी बड़ी है, जिसके कारण स्विफ्ट के रियर सीट में पंच से थोड़ा ज्यादा स्पेस मिलेगा। लेकिन बाकी सारे डायमेंशन में पंच बेटर है, जिसके कारण रोड पे पंच एक बड़ी कार दिखेगी। एंड पंच एक माइक्रो SUV कार है, जिसके कारण पंच का रोड प्रेजेंस थोड़ा सा अच्छा मिलेगा। एंड ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस खराब रास्तों पे काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। एंड पंच में बूट स्पेस भी काफी ज्यादा मिलता है स्विफ्ट से। अब बात करते हैं इंजन की। तो न्यू स्विफ्ट में अब आपको 1.2 लीटर 3 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 80 bhp की पावर 112 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करता है। जहां पे पंच में 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 87 bhp की पावर 115 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करता है। तो पावर वाइज यहाँ पे पंच बेटर है। लेकिन पंच का वेट 1035 kg है, जहाँ पे स्विफ्ट का वेट 925 kg है, जिसके कारण स्विफ्ट अंडर पावर फील नहीं होगी। लेकिन हाँ, ओल्ड स्विफ्ट में 4 सिलेंडर इंजन मिलता था, जो काफी ज्यादा स्मूथ और साइलेंट था, जिसके कारण वो इंजन पंच के इंजन से बेटर था। लेकिन अब न्यू स्विफ्ट में भी 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है, जिसके कारण अब स्विफ्ट में पहले जैसी रिफाइनमेंट नहीं मिलेगी। लेकिन हाँ, टाटा के 3 सिलेंडर इंजन से मारुति के 3 सिलेंडर इंजन काफी ज्यादा स्मूथ होते हैं। अब बात करते हैं माइलेज की। तो न्यू स्विफ्ट के मैनुअल ट्रांसमिशन की क्लेम माइलेज 24.8 केम्पेल की है, जहां पे AMT की क्लेम माइलेज 25.75 केम्पेल की है। जहां पे पंच के मैनुअल ट्रांसमिशन की क्लेम माइलेज 20.9 केम्पेल की है। एंड AMT की क्लेम माइलेज 18.8 केम्पेल की है। तो यहाँ पे माइलेज वाइज स्विफ्ट बेटर है पंच से, एंड वो भी बहुत बड़े डिफरेंस के साथ। अब बात करते हैं एक्सटीरियर की। तो एक्सटीरियर डिजाइन वाइज दोनों कार की डिजाइन टोटली डिफरेंट है। एंड लुक एक सब्जेक्टिव चीज है, तो आपको किस कार की डिजाइन अच्छी लगती है ये आपकी पर्सनल चॉइस है। लेकिन हाँ, पंच की डिजाइन एक माइक्रो SUV टाइप की है, जहाँ पे स्विफ्ट की डिजाइन एक रेगुलर हैचबैक कार टाइप की है। एंड रही बात एक्सटीरियर फीचर की, तो कई सारे फीचर कॉमन मिलते हैं, जैसे कि दोनों कार में आपको LED DRL, LED टेल लाइट, इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ओवरव्हेम, रियर वाइपर एंड रियर डिफॉगर जैसे फीचर कॉमन मिलते हैं। लेकिन पंच में आपको 16 इंच के एलॉय व्हील मिलते हैं, जहां पे स्विफ्ट में आपको 15 इंच के एलॉय व्हील मिलते हैं। एंड पंच में आपको इलेक्ट्रिक सनरूफ भी मिलती है, जो आपको मारुति स्विफ्ट में नहीं मिलती है। लेकिन स्विफ्ट में आपको LED हेडलाइट और LED फॉग लैम्प मिलते हैं, जहां पे पंच में हेलोजन हेडलैम्प और हेलोजन फॉग लैम्प मिलते हैं। एंड स्विफ्ट में आपको नॉर्मल एंटेना मिलता है, जहां पे पंच में शार्क फिन एंटेना मिलता है। एंड पंच में रेन सेंसिंग वाइपर भी मिलते हैं, जो स्विफ्ट में मिसिंग है। तो ओवरऑल एक्सटीरियर फीचर वाइज यहाँ पे पंच बेटर है, क्योंकि पंच में आपको बड़े एलॉय व्हील, रेन सेंसिंग वाइपर एंड सनरूफ मिलता है। अब बात करते हैं इंटीरियर की। तो इंटीरियर वाइज भी दोनों कार का इंटीरियर टोटली डिफरेंट मिलता है। जैसे कि स्विफ्ट में आपको 9 इंच की टच स्क्रीन मिलती है, जहां पे पंच में आपको 7 इंच की टच स्क्रीन मिलती है। लेकिन पंच में आपको सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, जहां पे स्विफ्ट में एनालॉग क्लस्टर मिलता है। लेकिन स्विफ्ट में आपको वायरलेस चार्जर भी मिलता है, जो आपको पंच में नहीं मिलता है। जहां पे पंच में कोल्ड ग्लो बॉक्स, फ्रंट आर्मरेस्ट एंड रियर आर्मरेस्ट भी मिलता है, जो स्विफ्ट में मिसिंग है। लेकिन स्विफ्ट में रियर AC वेंट मिलते हैं, जो टाटा पंच में मिसिंग है। लेकिन दोनों कार में स्टीयरिंग कंट्रोल, NG स्टार्ट पुश बटन, 6 स्पीकर, रियर कैमरा, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, फैब्रिक सीट, क्रूज कंट्रोल एंड कनेक्ट कार फीचर कॉमन मिलते हैं। लेकिन ओवरऑल इंटीरियर वाइज स्विफ्ट बेटर है, क्योंकि 9 इंच टच स्क्रीन एंड रियर AC वेंट मिलता है। अब बात करते हैं सेफ्टी की।
तो ओल्ड स्विफ्ट को ग्लोबल एनकैप में 1 स्टार की सेफ्टी रेटिंग मिली थी, लेकिन न्यू स्विफ्ट का अभी तक कोई भी क्रैश टेस्ट नहीं हुआ है। लेकिन न्यू स्विफ्ट वही पुराने हाईटेक प्लेटफॉर्म पे ही बेस्ड है, तो न्यू स्विफ्ट से भी हम ज्यादा उम्मीद नहीं रख सकते हैं। लेकिन हाँ, न्यू स्विफ्ट कितना स्टार लेके आएगी वो तो क्रैश टेस्ट होने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन टाटा पंच को ग्लोबल एनकैप में 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग मिली है, तो पंच एक प्रॉपर सेफ कार है ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन न्यू स्विफ्ट के सारे वेरिएंट में अब आपको 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिलते हैं, लेकिन टाटा पंच में सिर्फ ड्यूल एयरबैग ही मिल पाते हैं। लेकिन पंच में टीपीएमएस का फीचर भी मिलता है जो स्विफ्ट में मिसिंग है। लेकिन दोनों कार में एबीएस, ईबीडी, ईएसपी, हिल होल्ड असिस्ट एंड आइसोपिक चाइल्ड सीट एंकर जैसे सेफ्टी फीचर कॉमन मिलते हैं। तो सेफ्टी फीचर वाइज ओवरऑल स्विफ्ट बेटर है, क्योंकि बेस वेरिएंट से ही 6 एयरबैग मिलते हैं। लेकिन बिल्ड क्वालिटी, स्ट्रक्चर एंड सेफ्टी रेटिंग में टाटा पंच बेटर है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि आपको मारुति स्विफ्ट लेनी चाहिए या फिर टाटा पंच। अगर आपकी पहली चॉइस माइलेज है या फिर आपको स्विफ्ट की डिजाइन पसंद है एंड आपको एक रिलायबल कार चाहिए, तो आपके लिए स्विफ्ट बेटर चॉइस रहेगी। लेकिन आपको पहले सेफ्टी चाहिए और एसयूवी जैसी दिखने वाली कार चाहिए एंड आपको सनरूफ जैसे फीचर भी चाहिए, तो आपके लिए टाटा पंच बेटर चॉइस रहेगी। तो ये था मारुति स्विफ्ट और टाटा पंच का कंपैरिजन वीडियो। अगर आपको दोनों में से कोई एक कार को चूज करना हो तो आप कौन सी कार को चूज करोगे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, इन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।